जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मई 2025 को, और उनकी ये स्थिति बनी रहेगी 2 जून 2026 तक। तो गुरु के इस राशि परिवर्तन का मेष लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा आज हम करेंगे अपने इस वीडियो में। तो मैं आचार्य राजेश स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सहयोग में, और चर्चा शुरू करते हैं आज की। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल कुंडली बनी है मेष लग्न वालों की, और ये जो आप देख रहे हैं राशियां तो हमने लिख दी है। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं रोमन्स में लिखे हुए, ये भाव हैं। ये प्रथम भाव है जिसको लग्न भाव कहते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, और इसी तरीके से नंबर्स लिखे हुए हैं। जो नंबर लिखा है वो भाव संख्या उतनी है। 12 भाव होते हैं कुंडली में, आप सबों को पता होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये मेष लग्न में जुपिटर अभी यहाँ बैठे हैं द्वितीय भाव में, और 14 मई को ट्रांजिट करके आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। तो मेष लग्न वालों को जुपिटर क्या प्रभाव देंगे, समझिए इस बात को। मेष लग्न वालों की कुंडली में जुपिटर बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी, और आएंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव को हम कहते हैं करेज का, एफर्ट्स का, रिस्क का भाव, सहोदर का भाव, यानी कि आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो जब नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाएगा तो आपको सबसे पहले तो अपने सहोदर भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, आपके भाग्य की वृद्धि होगी। यहाँ से गुरु आपके पंचम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। 7वां भाव आपके मैरिज पार्टनर का, बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर का भाव है। यानी कि जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादी हो सकती है। जिनके रिश्ते में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी आई थी उनके रिश्ते को ठीक करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ के चीज़ों का ये विस्तार करते हैं, और वहाँ की चीज़ों को ये करेक्ट करते हैं, वहाँ के फलों की वृद्धि करते हैं। उसके बाद व्यापार में आपको लाभ देंगे, आपका व्यापार का एक्सपेंशन होगा। और चूंकि ये 12वें भाव के स्वामी भी हैं, विदेश भाव के स्वामी भी है, तो आपका व्यापार विदेश से भी जुड़ सकता है। यदि कोई ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेशी कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको सफलता मिलेगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, और जुपिटर कम्युनिकेशन के भी कारक ग्रह हैं। तो जो लोग टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, जो लोग एडिटर का काम कर रहे हैं, जो लोग न्यूज़ एजेंसीज में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, उनके लिए भी जुपिटर का यहाँ होना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वो अपने प्रयासों से अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, कुछ नई लर्निंग्स आपको जो है मिलेगी। तो ये हो गई आपके प्रोफेशन की बात। और यहाँ से ये गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके आय भाव पे जा रही है। ये हमारा कुंडली का 11वां भाव है, ये इसको हम आय भाव कहते हैं। तो यहाँ पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो आपके आय में वृद्धि होगी, तो फाइनेंशियली यू विल बी साउंड। अब यहाँ पे शर्त यह है कि आप अपनी कुंडली में पहले अपने बृहस्पति की जो पोजीशन है उसको देख लीजिए। अगर बृहस्पति के पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होगी, जितनी अच्छी होगी ये प्रभाव आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है, स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, नीच के हैं, अस्त हैं, या 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता दूं, आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए। तो ये थी मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव। और अपनी अगली वीडियो में इस चर्चा को जारी रखते हुए मैं
मेष के बाद वाली लग्न के लोगों के चर्चा करूंगा। इसके बाद आती है वृषभ लग्न के लोगों के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।